हम 50 दिन से मांग रहे हैं 27 साल पहले खून पसीना एक किए हुए की मजदूरी। लेंगे? अरे मजदूरी दूर गई, कारखाना चलाना दूर गया। मैंने राजस्थान की विधानसभा में बात रखी थी और हमारे यहीं के एक उद्योग मंत्री थे, जब ये आराफात यहां से मशीनें लेके जा रहा था, हमने कहा गूंगी बहरी बनी हुई है सरकार, यहां कमेटी बनाई गई, इस कारखाने में किसी भी तरह की खुर्द बुर्द नहीं होना चाहिए। उसकी कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई। लेकिन आज जब मैं आया सुबह, पता लगा कि अधिकतर मशीनें आराफात ग्रुप खा गया, लोहा भी निकल गए। और हमारी डबल इंजन की सरकार, 56 इंच के छीने वाला प्रधानमंत्री 11 साल से आंख मूंद के मुनि बाबा होकर के बैठा हुआ है। उनकी पर्ची का मुख्यमंत्री भी 1 साल से ज्यादा हो गया था, हो गया ना? क्या कह रहा है? अभी मेरे पास टेलीफोन आया था हरिमोहन जी का कि मैं किसी कारण से आना चाहता था, तो किसी कोई ऐसी घटना हो गई इसलिए मैं आ नहीं पा रहा हूं। उन्होंने भी वहां बात रखी, सब पैसा नहीं दिया जा रहा है। क्या पैसा नहीं है सरकार के पास? पैसा है। मैंने सवाल पूछा देश की सरकार में कि 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा जो एनपीए था और ड्यू था, पिछले 10 साल में 1000 करोड़ से ज्यादा जिन्होंने लोन लिया और डिफॉल्टर हैं, उनका मोदी सरकार ने इस 10 साल में कितना कर्जा बट्टे खाते लिखा है। आप सुन के आश्चर्य करोगे। जो कहता है ना, नारा देता सबका साथ, सबका विश्वास, 16,39,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी कंपनियों का कर्जा माफ किया। लड़ते हुए देखे कोटा के गेट पे अपने प्राणों की आहुति देकर इस कोटा के बेटे को बचाया। और आज की सरकार जिस शर्तों के साथ अराफात ग्रुप को एक कारखाना दिया, झुकेंगे नहीं। वो मैडम राम हमारे बीच में बैठे हुए हैं। 13 महीनों से संघर्ष चला। साथियों, ये सरकारें धैर्य की परीक्षा लेती है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। 13 महीने तक किसानों ने संघर्ष किया पूरे देश के ने। उनके 800 संगठन थे, झंडे अलग थे, डंडे अलग थे, लेकिन समस्या एक थी। जिस तरह से आपकी समस्या एक है, चाहे 20,000 परिवार अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को मानने वाले हो सकते हैं, अलग अलग जाति के लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारा वेतन और भत्ता और हमारी मेहनत की कोई जाति और धर्म नहीं होता। मेहनत और खून सबका लाल है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब इनके आका को झुकाया, तो ये तो राजस्थान की सरकार है जो दिल्ली से चलती है, जो बिना दिल्ली के इशारे के कोई फैसला नहीं ले सकती। लेकिन हम हमारे अनुभव के आधार पर ये कह सकते हैं कि ये सरकारें संघर्षों से मानती है। मारवाड़ी में एक कहावत है कि लातू के देव बातू से नहीं मानते। और वो अपनी एकता और जो संघर्ष है वो ये निश्चित रूप से साबित करेगा। ये वोट हमसे लेता है, लेकिन जेजूरी उन अदानी और अंबानी की करता है, उन धन्ना सेठ की करता है, अराफात जैसी कंपनी की करता है। इनको सबक सिखाने का काम
केवल और केवल हमारी एकता है। अभी देख रहे हो आज हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है। अभी दूलीचंद जी बता रहे थे कि लगातार 5 दिन तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का पूरे देश के लोगों का एक मंथन चला और हमने देखा है कि आज हमारे देश की हालात क्या है। आज किस तरह से हमारे मन के साराम को तो करीब 20,000 परिवार है और 27 साल से, अरे मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे। हम हमारे मेहनत की खून पसीने की कमाई जो हमने पसीना बहाया है उस पसीने का हक मांगने के लिए आए हैं, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी वकील साहब बहुत स्पष्ट कह रहे थे क्या अधिकार है राफेल कंपनी को जिन शर्तों के आधार पर उनका एग्रीमेंट किया गया था बाकायदे